Hello my YouTube learners, how are you all? I hope you all are doing very great. Welcome back to my channel Learn with Smriti. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताऊं. माय चैनल इज ऑल अबाउट इंग्लिश. मतलब हम अपने चैनल पे लर्न विद स्मृति 101 इस चैनल पे हम डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव सीखते हैं. मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ which can help you to brush up your English knowledge. So आज क्या करने वाले हैं, as you all know, जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं they know कि हम कुछ बेसिक ऐसे रूल्स कर रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड which are going to be very helpful when you frame sentence or when you are writing, you are going to write something. So ऐसे केसेस में ये रूल्स बहुत कम आते हैं. एंड yes, ये रूल्स सिर्फ आंसर राइटिंग में ही काम नहीं आते. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू इक्वली. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज सेशन. तो आज हम क्या करने वाले हैं? वेल, आज हम फिर से कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है. ऑफ कोर्स ये जो सीरीज है इंपॉर्टेंट रूल्स की, इसमें आपको सारे ही ऐसे रूल्स दिखेंगे जो एक्चुअल जो हम ग्रामर पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप एक भी पॉइंट मिस ना करें. सो लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन. आप सभी को कलेक्टिव नाउन पता है, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर की तरह से यूज करते हैं या प्लूरल की तरह से यूज करते हैं. अगेन यहाँ पर भी दोनों चीजें आएंगी. इसे हम सिंगुलर की तरह से भी यूज करते हैं और प्लूरल की तरह से भी यूज करते हैं. बट व्हेन, so firstly we use collective noun in singular form. मतलब कि अगर हमारे सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब या जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो अग्री करेंगी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ही ट्रीट करते हैं. कलेक्शन है, कंफ्यूजन कहाँ पर आती है? कलेक्शन है तो हम सोचते हैं बहुत सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स वो प्लूरल होगा, बट नहीं. आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि वो कलेक्शन तो एक ही है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो कलेक्शन है वो तो सिंगल है ना, तो हम इसे सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग. अब यहाँ पर दो मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं. पहले मैं आपको दोनों मिस्टेक्स बताती हूँ. फर्स्ट इज काउस को देखकर जनरली जो हम अपना नियरेस्ट सब्जेक्ट देकर हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, ये गलती करते हैं. तो हम काउस को देखकर यहाँ पे आर लगाने की गलती करेंगे विच इज रॉन्ग. नंबर 2, हर्ड को हम प्लूरल समझ सकते हैं कि अरे बहुत सारे काउस हैं तो प्लूरल होगा, बट ऐसा नहीं है. इस रूल के अकॉर्डिंग हम हर्ड को सिंगुलर नाउन ट्रीट करेंगे एंड बिकॉज हर्ड इज अ सिंगुलर नाउन कलेक्टिव, सो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, ठीक है? ये तो बात हुई कि कब हम सिंगुलर यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से. नाउ अब हम कभी कभी कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल भी यूज करते हैं. किस केस में? अगर हमारा कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड है. मतलब क्या? सेंटेंस को आपको पढ़ना है और अगर उस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन बट रहे हैं या कहीं किसी फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसे केस में हम सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे. एग्जांपल से आपको और बेटर समझ आएगा. द जूरी. अब यहाँ पे आप जूरी को देखिए, ये क्या है? ये एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. इस सेंटेंस में कोई, अगर हमें ये रूल नहीं पता तो इस सेंटेंस में आपको कोई एरर नहीं दिखेगा. जूरी है, प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया, बट सेंटेंस को थोड़ा आगे पढ़िए तो यहाँ पर डिवीजन की बात हो रही है. मतलब जो जूरी है, जो जजेस हैं, वो उनके ओपिनियन में डिवीजन है. मतलब उनका जो मत है, उनका जो ओपिनियन है वो एक नहीं है, अलग अलग बटा हुआ है. तो जब डिवीजन की बात हो रही है तो ऐसे केस में हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट करेंगे. आई होप आपको ये वाला जो रूल है समझ आया होगा. और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सॉरी, द नेक्स्ट रूल. ईच, एवरी, everyone, somebody,
nobody, none, one, any. जब कभी भी सब्जेक्ट में आपको इनमें से कोई भी each, every, everybody, anybody, nobody, somebody, none दिखे तो आप उसे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ अग्री करेंगे. जैसे कि each boy, मैं थोड़ा सा इसे नो दिस इज नॉट अलाउड. each boy and each girl, यहाँ पर each लगा हुआ है बॉय के साथ, each लगा है गर्ल के साथ, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज होगा. आपको आज की वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, अपने फीडबैक्स रिस्पॉन्सेस मुझे जरूर दीजिएगा. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.